नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। एक मामले में कानून की नजर में फरार चल रहे मुखिया को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मामला मोकामा प्रखंड की मरांची उत्तरी पंचायत की है। पंचायत चुनाव के दिन दो पक्षों में खूनी लड़ाई की घटना में मुखिया गौरव कुमार अभी तक फरार है, मगर पुलिस की कथित चौकसी को धत्ता बताते हुए मुखिया ने खुलेआम शपथ ग्रहण किया और पंचायत को नशा मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया है। अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूंगा और किसी भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना से रहित अपने कर्तव्य का जिस पर आरूढ़ होने वाला हूँ श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी प्रकट नहीं करूंगा। एक फरार मुखिया ने शपथ लिया, क्या है पूरा मामला? चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो लोग शपथ से छूट गए थे उनके लिए पुनः आज डेट का निर्धारण किया गया था। उसी संबंध में आज जो छूटे हुए जनप्रतिनिधि हैं आकर अपना शपथ लिए। नहीं, इसमें एक फरार मुखिया मराठी का, इसकी जानकारी हमको नहीं है। फरार होने की सूचना नहीं है? नहीं, लेकिन लिया है मराठी दक्षिण उत्तरी का। आज मराठी उत्तरी का शपथ ग्रहण हुआ है। क्या नाम है उसका? गौरव कुमार। और अब बात करेंगे गया की, जहां एक परिवार के 4 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया गया कि घर में आग सेंकने वाली बोरसी से यह हादसा हुआ, जहां जिले के अतरी थाना क्षेत्र में मालती गांव में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं मरने वालों में 3 बच्चे और उनकी मां भी शामिल है। वहीं इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में हरकंप मचा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और मामले की जांच में जुटे हैं। जी, आज एक दर्दनाक घटना हुई है कि मुझे लगता है कि सर्दी की वजह से कमरे के अंदर अंगीठी जला के एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ सो गई, जिसमें सुबह दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई। 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई। हम लोग जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई है वो कराएंगे और उचित मुआवजा प्रस्ताव भी इसको दिलाया जाएगा। हत्या का तो नहीं हो सकता इसमें? किसका? इसमें हत्या का भी आशंका बताया जा रहा है। अभी तक तो प्रिलिमिनरी नहीं लग रहा है कि अंगीठी जली हुई थी और अंगीठी का था। अभी किसी भी गाँव वालों ने, घर वालों ने इस तरह का कोई आशंका व्यक्त नहीं करी है, क्योंकि सबका जो मृत्यु है अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। और अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो दम घुटने से हुआ है। और अगर वैसे किसी ने मारने की कोशिश की होती तो लिगेचर मार्क्स वगैरह कुछ होते, इस तरह का कुछ नहीं है। नालंदा में वेतन भुगतान की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएस के समक्ष प्रदर्शन किया और 7 फरवरी से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएस के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएस डॉक्टर सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपा। का मुख्य मांग है कि हमारा विगत 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। 5वां महीना चल रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति में भी अभी ज्ञापन जिला कार्यक्रम प्रबंधक को दिए और सिविल सर्जन महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए हैं कि हम लोग 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों को वेतन शीघ्र भुगतान किया जाए। और समस्या हमारे साथ क्या है कि दूसरी लहर और पहली लहर में जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे हमारे 102 एम्बुलेंस कर्मचारी, उनका भी वेतन काट लिया गया है, जो आइसोलेशन में गए थे। और इससे बड़ी विडंबना यह है कि पूरे बिहार और पूरे नालंदा जिला में स्वास्थ्य महकमे में जो पीपीई किट बांट रहे थे उनको प्रोत्साहन राशि मिल गया, लेकिन 102 एम्बुलेंस कर्मचारी जो पहन रहे थे उनको प्रोत्साहन राशि से वंचित रखा गया। जो इनको आवाज़ उठाता है उनको कार्य से हटा दिया जाता है। और तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव को कार्य से हटा दिया गया, वो भी हमारी बहुत बड़ी समस्या। आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सभी समस्याओं का निदान अगर 6 फरवरी के पहले नहीं किया जाता है तो हम लोग 22 जनवरी 2022 से काला बिल्ला लगाकर पूरे बिहार में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी काम करेंगे, नालंदा में भी काम करेंगे। अगर 6 फरवरी तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो पूरे बिहार के साथ साथ नालंदा जिला भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की होगी।
फारबिसगंज में एक बार फिर बदमाशों ने दिन दहाड़े ही पुलिस को खोली चुनौती देते हुए आपराधिक वारदात को अंजाम देकर भाग खड़े हुए, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में सड़क के किनारे खड़े बाइक की डिक्की को तोड़कर उसमें से रखे 70,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना ने पुलिस के समक्ष एक गंभीर चुनौती दे डाली है। इधर घटना के बाद पुलिस बदमाशों के शिनाख्त में जुटी है। अररिया में फारबिसगंज शहर से सटे मटियारी पंचायत के वार्ड संख्या 2 में स्थानीय लोगों द्वारा नहर के पानी में कंबल में एक शव को तैरता हुआ देखा गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना फारबिसगंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फारबिसगंज थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। इधर सूचना पर फारबिसगंज एसडीपीओ रामपुकार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए। बात ऐसा हुआ था कि इसका घर नेपाल है और बेटी के जो मारपीट किया तो उसको नहीं सोचना दिया और लड़का वाला इसको पता चला वहाँ से अमोना से कोई आया तो बोला कि नहीं भाग गया कोई लड़का के साथ में। और उसका बाद 14 तारीख के सूचना दिए थाना, इसको लेकर गए और उसका बाद थाना वाला गया था, छानबीन किया, बोला कि नहीं भाग गया सर। उसका बाद इसको दौड़ते दौड़ते 1-2 रोज का बाद FIR किया, बड़ा हो FIR किया है। 9 आदमी को नाम दिया और 1-2 आदमी को बोले थे तो बोला कि अभी मारा कि नहीं मारा क्या गारंटी है, और मरेगा तो उस भी हम भी लाश खोज रहे हैं। कहवा मिल गया उसमें तो 2-4 आदमी बाहर का भी है, उसका तो हक है। सब घर छोड़ कर भाग गया है, घर में कोई नहीं, घर उसका खाली है पूरा। इसी लेकर ही नेपाल से शुक्र से लेकर अभी तक यही है। गया में रंगरेलियां मनाने को बेताब चल रहे 13 लड़कों को पुलिस ने अपने बिछाए जाल में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुल 15 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 15 लड़कों में से एक जिसमें फिरोशी के धंधे का सरगना और उसका सहयोगी भी शामिल है। यही नहीं, सरगना के मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में बोधगया और उसके आसपास के सफेद पोश के नाम उजागर हुए हैं, जिन्होंने सरगना से संपर्क कर रंगरेलियां मनाई है। यही नहीं, एक पत्रकार का भी नाम सामने आ रहा है जो किसी न्यूज पोर्टल ग्रुप से जुड़ा है। से भी 8 बोतल रिकवर हुई हैं, जो वहाँ से भी एक लड़का सप्लाई, 2 लड़के पकड़े गए जो सप्लाई करते थे। और सभी पे बैच नंबर जो है शराब पे वो कॉमन है। हम लोग उसको आगे भी लिंक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लाते थे, किस तरह से यहाँ ऑपरेट करता है होम डिलीवरी का नेटवर्क जो है। इसी में हम लोगों को लगभग 7-8 और अन्य माध्यम जो कुछ लड़कों के और कुछ लोगों के नंबर मिले हैं जो होम डिलीवरी शराब की सप्लाई करते हैं। और सेक्स रैकेट्स के बारे में भी एक सेक्स रैकेट के बारे में और पता चला है। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें भी हम लोगों को बड़ी उपलब्धि एक हासिल होगी। इसमें कुछ और भी हम लोग अपने कर रहे हैं, जैसे इसमें जो अभी जितने लड़के पकड़े गए उसके अलावा कुछ सफ़ेद पोश लोगों के भी उसमें नंबर थे। लगातार वो उसका नंबर 1 सेकंड के लिए भी खामोश नहीं हो रहा था। उसमें लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे उसमें डीलिंग है। हम लोग उसको भी खंगाल रहे हैं, किस किस के अकाउंट में पैसा आया, किस किस ने उसमें अकाउंट में पैसा दिया है। और सबसे यूनिक ये था कि जब उससे पूछताछ किया गया कि भाई आप जब लेके जाते थे तो किस तरह करते थे, उसका कहना था कि सर हम लोग आधार नंबर या उसका डॉक्यूमेंट जो है वो अपना रखवा लेते थे ताकि जो कस्टमर लेके जा रहा है उसका डेटाबेस रहे और कोई अनहोनी की घटना अगर किस तरह की होती है तो हम लोग उस पर निगाह रख सकें। इनफैक्ट इतना डिटेल था ये मामला कि एक लड़का था जो रिक्शा चलाता था, उनको खाना पहुंचाना या किसी भी तरह से उनको लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन कराना भी उसका काम था। उसी क्रम में उस लड़के को भी पकड़ा गया। बाकी कुछ जो सफ़ेद पोशों के नाम आए हैं हम लोग उसका भी निकाल रहे हैं और आगे भी इसमें लिंक जैसे भी मिलेगा उसके बारे में माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। कब से ये तक चल रहा है? 2 लड़कियाँ बरामद, 2 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है। सर इस सेक्स रैकेट में कितने लोग हैं? इसमें टोटल 15 लोग हैं जो वहाँ से पकड़े गए। और शराब कांड में कितने लोग? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।